अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये है हमारा सीरीज का क्वेश्चन। ठीक है, हमको एक सीरीज दी हुई है और उसका हमें क्या पूछा गया है, सम ऑफ 20 टर्म्स। इसका हमें 20 टर्म्स तक का सम पूछा गया है। इसको कैसे हम करेंगे, s इज इक्वल टू है, हमको दिया हुआ है 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 इसी तरह से सीरीज चली जाएगी, 20 टर्म्स तक ये सीरीज चलेगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमें ना इसका एक स्टैंडर्ड टर्म फाइंड करना होगा। तो जो हमारा Sn होगा वो हम क्या लिख सकते हैं, 2n-1, जो Tn हमारा होगा बेसिकली। अगर ये हम सीरीज की बात करें T की, ये हम कुछ भी इसको लेट कर सकते हैं। ये हमने S लेट कर लिया, तो ये Sn कितना हो जाएगा हमारे पास, 2n-1 और मल्टीप्लाई में 2n+1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n टर्म में। कैसे, जब हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, जब हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो हमको ये पहला टर्म मिल गया। अब ऐसे ही जब हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये हमको एक स्टैंडर्ड सीरीज मिल गई। अब हमें इसका सीरीज का सम फाइंड करना है 20 टर्म्स तक। तो हम क्या लिखेंगे, सिग्मा Sn इक्वल टू सिग्मा, इसका इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 4n² -1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, 4 तो बाहर आ गया, सिग्मा किस पे लगेगा, n² पे, और माइनस सिग्मा 1 का सिग्मा अगर हम करते हैं, मतलब 1 को हम कितनी बार करेंगे जितना हमारा टर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, n इक्वल टू 0 से लेके 20 तक। अब ये जो 1 है तो 1 भी कितनी बार आएगा, 1 भी कितनी बार आएगा जितने हमारे टर्म्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, n² को हम क्या लिख सकते हैं, n+1। ये हमारा ना फॉर्मूले होते हैं, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n² टर्म्स, मतलब n² के अगर उसमें है तो वो का, और फिर n³ का। ये 3 फॉर्मूलेज होता है, मैं ये भी डिस्कस करूंगी। ये हो गया 2n+1 और अपॉन में कितना आ जाएगा 6, और माइनस का यहाँ पर कितना आ जाएगा n। ठीक है, क्योंकि ये कहाँ तक जाएगा, अगर 20 टर्म्स है तो 20 आ जाएगी यहाँ पे n की वैल्यू, और अगर 30 टर्म्स है तो 30 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें n इक्वल टू 20 पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट क्या है, हमको ये देखना है कि हमने सिग्मा n² की जगह कैसे लिखा। तो वो कैसे होता है, जैसे कि हमें क्या दिया हुआ है, 1 + 2 + 3 अप टू 20 टर्म्स दिए हुए हैं, या 10 टर्म्स जो भी दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा n हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम n = 1 लेंगे तो 1, 2 लेंगे तो 2, तो सिग्मा n है। तो इसको सिग्मा n को हम कैसे लिख सकते हैं, जब हमें सम निकालना होता है तो होता है nn+1/2। ठीक है, अगर इसमें n की जगह हम 20 लिखेंगे तो हमारा सम ऑफ 20 टर्म्स का जो सम है सीरीज का वो हमारा आ जाएगा। 20 टर्म्स की जो सीरीज है उसका सम आ जाएगा। ये सम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ये तो है जब हमें इस तरह से सीरीज दी है। अगर हमको n² के फॉर्म में लिख दी होगी, जैसे कि 1 का, जैसे कि हमको ऐसे दी है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू 10² तक हमको दी हुई है, तो ये क्या हो गई, ये हमारी सिग्मा n² की सीरीज हो गई। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, n+1 to n+1/6, ये हम लिखते हैं। ठीक है, अब एक और हो सकता है हमको सीरीज किसमें दी हो, क्यूब में दी हो। अगर हमको क्यूब में दी है तो क्या करेंगे, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब अप टू 10 का क्यूब, अप टू ये दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा सिग्मा n का क्यूब। तो उसको हम लिखते हैं n+1/2 का स्क्वायर। तो अब ये जो क्वेश्चन है इसमें है हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ
20,400 आर डिविजिबल बाय 6। तो मुझे ये बताना है कि इसके जितने भी फैक्टर्स होंगे 2400 के जितने भी फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स क्या होते हैं, वो नंबर जिनसे ये जो नंबर दिया हुआ है ये कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है। जैसे कि 2 इसका एक फैक्टर होगा, 3 इसका एक फैक्टर होगा, 1 भी फैक्टर होगा, एक 4 होगा, एक 5 होगा, 6 होगा, फिर 8 होगा। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। सबसे लास्ट और सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा, ये खुद एक नंबर जो 2400 है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं किसी पर्टिकुलर नंबर के। तो इसमें हमसे क्या पूछा है, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 2400 आर डिविजिबल बाय 6। तो ये हमें बताना है हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 2400 आर डिविजिबल बाय 6। तो पहले मुझे देखना होगा 6 के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, 2 और 3 होते हैं। ठीक है, मतलब अगर मैं ये बोलूं कोई नंबर है वो 6 को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो नंबर 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, तभी तो वो नंबर 6 से डिवाइड होगा। तो तभी वो नंबर 6 का फैक्टर, मतलब उस नंबर का जो फैक्टर है वो 6 होगा जब ये कोई नंबर 2 और 3 दोनों से हमको डिवाइड करे। तो पहले हम 2400 के फैक्टर्स अगर लिखेंगे, इसका फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो क्या है, यहाँ पे 2 की पावर 5, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2। ठीक है, हमने प्राइम जो नंबर्स होते हैं उनमें हमने इसका फैक्टर लिख लिया इस तरीके से। अब उसके बाद क्या करेंगे, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, जो नंबर है ये जो है वो डिविजिबल बाय 6 होना चाहिए। कितने फैक्टर्स उसके होंगे जो डिविजिबल बाय 6 हो। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसको कितने फैक्टर्स होंगे, 2 की पावर 0 होगा, एक 1 होगा, एक 2 होगा, एक 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। इसी तरह से हम 3 की पावर 1 को लिखेंगे तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 होंगे। इसमें 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे। अब इसमें हम क्या देखेंगे, हमें जो फैक्टर्स चाहिए, जो हमें अगर हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे होते इसके, तो वो हमारे क्या होते हैं, ये टोटल कितने हो गए 6 इंटू कितना हो गया 2 और इंटू कितना हो गया 3। यानी कि हमारे टोटल फैक्टर होते हैं 6 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ये हो जाते हैं। बट इसमें से हमें वो फैक्टर्स बताने हैं जो 6 से डिविजिबल हो, हमको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं बताने। इतना समझ में आया। अब वो फैक्टर जो केवल 6 से डिवाइड होंगे, अब उसके लिए हम क्या करेंगे, 6 के लिए डिवाइड होने के लिए हमें 2 भी चाहिए और 3 भी चाहिए। तो यानी कि 2 की पावर 0 अगर हम लेंगे तो 2 की पावर 0 में तो 2 नहीं होगा। 2 की पावर 0 का मतलब क्या है, 1, मतलब 2 एब्सेंट है। तो ये वाला एक कॉम्बिनेशन में जिसमें ये जिस कॉम्बिनेशन में ये नंबर आएगा तो वो हट गया वहां से। दूसरा क्या होगा, 3 की पावर 0 भी हट जाएगा। ठीक है, तो ये 2 नंबर हट जाएंगे। अब टोटल यहाँ कितने बचे, 5 ये बचे और 1 यहाँ बचा और 3 यहाँ बचे। तो टोटल कितने हो गए, 15 फैक्टर्स हो गया इसका आंसर। ठीक है, मतलब हमको ये बताना था कि जो फैक्टर्स हमारे होंगे इस पर्टिकुलर नंबर के, वो फैक्टर्स में से कौन से फैक्टर्स होंगे जो डिविजिबल बाय 6 होंगे। ठीक है, ये चीज पूछी गई है हमसे। तो यहाँ पे अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर हमको निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से हमने फैक्टर किया और हमें क्या हुआ, 2 की पावर को भी लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4 और 2 की पावर 5। इस तरीके से 3 के वो लिखेंगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2 है तो उसको लिखेंगे 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है, टोटल यहाँ पर कितने होंगे 6। यहाँ से हमको 6 मिल गया, यहाँ से हमको 2 मिल गया और यहाँ से हमको 3 मिल गया। तो जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे इस पर्टिकुलर नंबर के, तो वो कितने हो जाएंगे, 6 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो हमारे पेयर्स कैसे बनते हैं, मान लो यहाँ से एक ले लिया 2 की पावर 0, यहाँ से ले लिया 3 की पावर 0, यहाँ से ले लिया 5 की पावर 0, एक ही हो गया, मतलब ये कितना हो गया 1। अब यहाँ से 2 नहीं लिया, यहाँ से सिर्फ हमें 3 की पावर 1 ले लिया और यहाँ से 5 की पावर 0 ले लिया, तो ये कितना हो गया 3। इस तरीके से हम फैक्टर्स के ऐसे कॉम्बिनेशन हमारे जो बनेंगे वो टोटल कितने में, तो जो हमारे दोनों कॉम्बिनेशन बनेंगे वो कितने बनेंगे, इतने बनेंगे। 6 इंटू 2 12, 12 से 48। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे।
अब हमें क्या पूछा गया है, वो फैक्टर्स जो 6 से डिवाइड हो वो फैक्टर्स बताने हैं, हमको टोटल फैक्टर्स नहीं बताए। तो उसके लिए क्या करेंगे, 2 की पावर 0 जिसमें भी आएगा कॉम्बिनेशन में, जैसे मैंने हम लोग को कॉम्बिनेशन बनाए थे, तो इस कॉम्बिनेशन में 2 की पावर 0 जहां जहां आएगा वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ 2 चाहिए, क्योंकि 6 में 2 आता है, इसीलिए सेम विथ 3 की पावर 0, तो इन 2 को हम हटा देंगे। अब हमारे ऊपर फिर कितने बनेंगे, यहाँ पर कितना हो गया 5, यहाँ कितना हो गया 1, और यहाँ तो 3 है ही, क्योंकि 5 से कोई मतलब ही नहीं है, 5 यहाँ फैक्टर में नहीं है, तो लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टोटल यहाँ पर होगा 15 फैक्टर। अब आपको समझ में आए कि वैसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 48 है, बट वो फैक्टर्स जो 6 से डिविजिबल है वो कितने हैं, 50। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पे आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ा कमांड हो पाएगी। तो हमको ये नंबर दिया हुआ है 2 दी पावर 71 और हमसे पूछा गया है दैट हाउ मेनी डिजिट्स विल बी देयर इन द नंबर। तो इस नंबर में कितनी डिजिट्स होंगी ये हमको बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लॉग लेंगे, इसको हम लिखते हैं लॉग जो बेस 10 है उसमें, और हमारा जो नंबर है वो ऐसे लिख लेंगे। अब आपको पता है कि जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, मतलब इस तरीके से अगर दिया हुआ है लॉग और बेस में कुछ भी है, ABCD कुछ भी है, मान लेते हैं लॉग बेस ई है आपका, या 10 है, या कोई भी है, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, अगर a की पावर b दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, b log a, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सेम लिख दिया 71 log 2 और इसका बेस जो 10 है वो लिख दिया इस तरीके से। अब क्या होगा, यहाँ पर log 2 की वैल्यू मुझे पता है, log 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.3010, ये होती है log 2 की वैल्यू। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 71 और इनटू में क्या हो जाएगा, log 2 की वैल्यू हम पुट कर देंगे, और ये जो log 2 की वैल्यू है वो बेस 10 पर ही होती है। जितनी भी हमें log की वैल्यूज पता है वो बेस 10 पर पता है यहाँ पर, तो लिखेंगे 0.3010 और इसका जब इंटू करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 21.3। ठीक है, अब 21.3 तो कोई डिजिट नहीं होती है, डिजिट या तो 20 होंगी या 21 होंगी, 22 होंगी, इंटीजर्स में होती हैं, ये फ्रैक्शन में तो कोई डिजिट नहीं होती है। तो हम क्या लिख लेते हैं, इसको 22 लिख देंगे। यानी कि ये जो हमारा पावर दी हुई है 2 दी पावर 71 जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें टोटल 22 डिजिट्स यहाँ पर मिलेंगी। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है आपको ऐसे ही लॉग की पावर में लिखना है और फिर इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, log 5, log 7, तो वो वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, या हो सकता है वहां पर दी भी हो, पर बेसिक जो log 2 है, log 3 है, log 5 है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी तो आप फिर फ्रैक्शन मतलब उसको सॉल्व करके आप उसको 2, 5 और 3 में ब्रेक कर सकते हैं। तो ये बेसिक वैल्यू आपको पता होना है। अब ये जो क्वेश्चन है ये है मिक्सचर एंड एलिगेशन से। ठीक है, इसमें क्या है, इफ 12 kg ऑफ राइस विच कॉस्ट 24 पर kg इज मिक्स्ड विद 60 kg ऑफ राइस विच कॉस्ट 27 kg, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर। ठीक है, तो ये 2 टाइप के राइस को हमने मिक्स किया है और हमसे पूछा गया है कि रिजल्टिंग जो राइस होगा, जो मिक्सचर होगा, उसका प्राइस हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम मिक्सचर एंड एलिगेशन जो मेथड होता है हम वो अप्लाई करेंगे इसमें। तो यहाँ पर पहला क्या है, हमको 24 kg है, 24 पर kg है, और ये कितने हमें लिए हैं, 12 kg लिए हैं, 12 kg लिए हैं, और उनका जो प्राइस है वो कितना है, 24 पर kg। दूसरा हमने कितना लिया है, आई थिंक दैट इज नॉट 60 kg, दैट इज 6 kg। ओके, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, तब करेक्ट कर लीजिएगा, वो 6 kg है, यहाँ पर हो गया 6 kg, और उसका प्राइस कितना है, 27 पर kg। ये 2 तरह के हमने जो राइस है उनको हमने मिक्स किया है। अब हमको पता है ये दो, जो यहाँ पर 12 kg है, यहाँ पर 6 kg है, तो इसका जो रेशियो होगा वो है 2:1। ठीक है, 2:1 है। अब मिक्सचर एलिगेशन पे हम कैसे करते हैं, यहाँ पे वो नंबर लिखते हैं जो यहाँ से प्लस करके हमको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखना है, यहाँ पे वो नंबर लिखेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये नंबर आए, और उस नंबर में इसको माइनस करें तो ये नंबर आ जाए। समझ में आया आपको? उस तरीके से हमको लिखना है, मतलब इसमें से
हम ये माइनस करें तो यहाँ पर वो नंबर आ जाए, एंड वही नंबर यहाँ पर जो होगा उसको उसमें से माइनस करेंगे तो ये नंबर मिल जाए, तो वो नंबर है हमारा 25। क्योंकि मिक्सचर एंड नेगेशन में क्या करते हैं, इन दोनों का एवरेज आता है, इन दोनों का एवरेज आता है, ठीक है। यहाँ पे छोटा नंबर होगा, यहाँ पे बड़ा नंबर होगा, और उनका जो एवरेज होगा वो यहाँ पर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पे क्या नंबर आता है, एक साइड से बड़ा होगा और दूसरी साइड से छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे जो माइनस करेंगे वो यहाँ पर आता है, और यहाँ से जो माइनस करेंगे वो हमारा यहाँ आना चाहिए, तो उस तरीके से अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 25 रुपीज पर केजी का हमारा मिक्सचर हो गया। और दूसरी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये तो हमारा क्या था, शॉर्टकट मेथड है, यहाँ से क्या इजीली हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा मेथड में हम क्या कर सकते हैं, वही बेसिक मेथड कर सकते हैं कि 12 केजी हमने राइस लिए हैं 24 रुपीज पर केजी के, एक साइड 6 केजी राइस लिए हैं 27 रुपीज पर केजी के, टोटल कितना हो गया 12 प्लस 6 18 केजी का टोटल हमारा राइस हो गया। तो इक्वल टू यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 रुपीज पर केजी। बस हमें एलिगेशन पे ये देखना है कि अगर हमने यहाँ पे कॉस्ट लिखा है तो यहाँ पे भी हम कॉस्ट लिखेंगे, मतलब सेम क्वांटिटी के बीच में लगाते हैं। अगर हम स्पीड लिख रहे हैं तो स्पीड ही आएगा, टाइम है तो टाइम आएगा, मतलब हमारे जो यहाँ पर लिखने का जो भी हम लिखते हैं वो हमारे सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है हमने यहाँ पर सीपी ले लिया और यहाँ एसपी लिख दिया, वो नहीं होगा। अगर एसपी लिख रहे हैं तो यहाँ भी एसपी होगा, यहाँ भी एसपी होगा। तो इस तरीके से हमको दो क्वांटिटी के बीच में हम एलिगेशन मेथड लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना होता, सिंपली क्या करना होता है, 24 पर केजी हमारा एक क्वांटिटी थी, दूसरी क्वांटिटी 27 पर केजी का, ठीक है। और वो कितना था 12 केजी लिया है, दूसरा है 6 केजी। तो इसके बीच में जब हम एलिगेशन लगाएंगे तो हमको इसका रेशियो कितना मिल गया, पहले तो 2:1 क्योंकि ये 12 केजी है, ये 6 केजी है, ठीक है, ये मिल गया। उसके बाद अभी में यहाँ पर हमें वो नंबर लिखना है इन दोनों का एवरेज, जिससे ये चीज भी बैलेंस हो जाए। तो सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे तो हम, अगर मैं देखूं, क्योंकि यहाँ पर क्या बड़ा नंबर है तो इसमें से माइनस करके ये नंबर मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, ठीक है। जो छोटा होता है उसमें से प्लस करके ये नंबर मिलता है। तो या तो इसको प्लस करके ये देख लो, या फिर 27 + 2 कर लो तो भी 25 आएगा। तो इस तरीके से हम इस दो क्वांटिटी में एलिगेशन लगा